बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की महंगाई से सताई हुई आवाम को मेरा अस्सलामु अलैकुम। और हाल और अहवाल और खैरियत में आपसे दरियाफ़्त करूँगा नहीं। डॉलर ट्रिपल सेंचुरी कर चुका है। पेट्रोल की कीमतें पिछली मरतबा बढ़ी थीं, अब चूँकि डॉलर मज़ीद बढ़ गया है तो आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा मुतवक्को है। और उसके बाद जो है जब पेट्रोल बढ़ेगा तो फिर ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफ़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद बिजली के बिलों में इजाफ़ा हो जाएगा, गैस के बिलों में इजाफ़ा हो जाएगा, और ये एक जो सर्किल है वो चलता रहेगा। तो अल्लाह ताला आपके और हमारे हालात के ऊपर रहम फरमाए। लेकिन इस वक्त मैं अरबाब इख्तियार की तवज्जो दिलाना चाहूँगा महंगाई की तरफ ख़ास तौर पे कि अब वो स्टेज आ गया है कि ताजरों ने भी कराची के बिलों को अदा करने से इनकार कर दिया है। आज या कल भी एक दो वाक़यात हुए, उन्होंने कहा है कि भाई पे ही नहीं कर सकते। घरों का भी बुरा हाल है। अब एक ख़ुद सोचें आप कि एक 30,000 रुपये या 35,000 रुपये जिस शख्स की तनख्वाह है, और उस बंदे का ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा ही पूरा नहीं हो रहा। वो बच्चों को पढ़ाएगा क्या, खिलाएगा क्या, उसके बाद सैर और तफरीह का तो खैर आप नाम ही ना लें। तो इतनी महंगाई जो है ना वो मतलब अब तक की जितनी मेरी उम्र हो गई है मैंने नहीं देखी जो इस वक्त हालात हुए हुए हैं। तो और उसकी वजह जो है वो मेरी जहाँ तक असेसमेंट है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और इस वजह का 50% किरदार है। अगर आज हमारे मुल्क की सियासी हालात जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ जाएं तो आप यकीन करें कि 50% माशी मसाइल हल हो जाएंगे। और ये जो डॉलर है एकदम से 300 से 250 के ऊपर आ जाएगा अगर आज के दिन मुस्तहकम हुकूमत जो है वो आ जाए। तो इस तरफ जो है ना अरबाब इख्तियार को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि क्यों हमारे यहाँ पे जो है वो इलेक्शंस के हवाले से, आइन के हवाले से जो है वो हर एक ने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस बनाई हुई हैं। मतलब एक तरफ कानूनदान और जजेस तो चले, वो तो होते ही इसके माहिरीन हैं। आप देखें तो आजकल सियासतदान क्या और मेज़बान क्या और मेहमान क्या और एंकर्स क्या, हर एक उठ के जो है ना वो आइन और कानून की अपनी अपनी तशरीह शुरू कर देता है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन अपनी तशरीह कर रहा है, प्रेसिडेंट साहब अपनी तशरीह कर रहे हैं, और दोनों के दरमियान जो है ना एक ख़तो किताबत चल रही है। आवाम जो है वो रगड़े में आई हुई है, बीच में आवाम का जो है वो किसी को कोई फ़िक्र ही नहीं है। तो आखिरकार ये मसाइल कब हल होंगे और कैसे हल होंगे? आखिरकार इस लीगल क्राइसिस का कोई ना कोई हल तो निकलेगा ना। या हम एक लीगली एक बंद गली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने अपनी वो बनाई हुई है। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट में बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट को भी जो है वो तख्ता मश्क बना दिया जाता है। तो अल्टीमेटली हु विल डिसाइड? इन सब चीज़ों को हमें बहरहाल सोचना पड़ेगा। इस तरह काम मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा लंबे अरसे तक मज़ीद चल नहीं सकता, और हालात का जो है वो अंदाज़ा हमें कर लेना चाहिए। उसी हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम है कि इलेक्शंस कब होंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। इनसे हम इलेक्शंस के हवाले से और ये जो प्रेसिडेंट ने जो ख़त भेजा, फिर उनका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया, और अब अभी भी चीज़ें जो हैं वो कुछ कशमकश का शिकार हैं, तो उस हवाले से हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन के हवाले से एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जो है ना वो फैला हुआ है, या सही ये बात है कि जी 90 दिन में इलेक्शन होंगे, ये तो आइन में लिखा हुआ है। लेकिन आइन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो क्या होगा। मतलब ये वाला सिनेरियो जो है वो जो है वो आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो इसको आप किस तरीके से मतलब जो है वो इंटरप्रेट करेंगे बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट? देखें, एक चीज याद रखें, बुनियादी बात, इलेक्शन जो है, इंतखाब जो है, ये आइन की बुनियाद है। ये इलेक्शन नहीं होंगे या डिले होंगे, एक दिन दो दिन भी डिले होंगे तो आइन के साथ सख्त खिलवाड़ होगा। इलेक्शन के बगैर कोई हुकूमत नहीं कर सकती, कोई इंतजाम नहीं चला सकती, कोई हुकूमत जायज नहीं अगर इलेक्शन नहीं हो। सिर्फ एक इसमें रखा हुआ है, आप समझ लें कि इसमें एक गुंजाइश रखी हुई है, वो है निगरान हुक्मरानों की। निगरान हुक्मरान वाहिद वो हुक्मरान है जो एक आरजी अरसे के लिए, जिसको
اس کی تشخیص کر دی گئی ہے کہ وہ 90 دن ہے. وہ 90 دن کے لیے آ کے الیکشن کرا کے اور اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں. وہ براجمان ہو کے بیٹھ نہیں سکتے. اگر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بہروپیے ہیں اور قاصد ہیں. کیونکہ یاد رکھیں کہ آئین کے پہلے الفاظ جو ہے نا، پہلے آئین آغاز جہاں سے ہوتا ہے whereas sovereignty belongs to Allah to be exercised by the people through their chosen representatives. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی حاکمیت ہے، لیکن اس حاکمیت پہ عمل درآمد عوام کریں گے اپنے نمائندے کے ذریعے. اگر ذریعے نمائندے نہیں ہیں، منتخب نمائندے نہیں ہیں، تو سارا نظام جو ہے وہ فاسد ہے، سارا نظام انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے.